हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जो भी आपका वैकेंसी आप जॉब से रिलेटेड है, उसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और है भी ईजी, हार्ड नहीं है औरों के कंपैरिजन में। ओके, आज हम इस पे सिर्फ क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो कि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो देखो, सबसे पहले हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दो पॉइंट ले रखा है, एक हमारा x1 y1 और एक y2 x2 और y2 है। तो यहाँ पे अगर हमें टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट का हमारा ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, m का मतलब होता है स्लोप और यहाँ पे टेंजेंट m को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1। ये जो y2 है इसमें से y1 को माइनस करना है और अपॉन में हमें x2 माइनस x1 करना है। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, टेंजेंट ये आपको बता रखा है जो m है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा का। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ओके, कोई भी लाइन है अगर इस पे हमें स्लोप डालना हो तो ऐसे डलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसमें आपको सारा ही इम्पोर्टेंट मिलेगा, बेवजह कोई भी नहीं ले रखा। तो आप जो पढ़ोगे ना, अभी तो आपको हो सकता है 1-2% समझ में नहीं आए, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप सोचोगे कि हाँ जी मैम ने ये चीज़ बताई थी, हमने इग्नोर कर दी या हमने समझी नहीं। ओके, अब देखो स्लोप ऑफ इंटरसेप्टर फॉर्म क्या होती है, y इजकल टू एम एक्स प्लस में सी। जहाँ पे ये m है, m का मतलब होता है यहाँ पे स्लोप। मैंने आपको पीछे बताया था m का मतलब होता है स्लोप, c का मतलब होता है यहाँ पे y इंटरसेप्ट, जो हमारी y एक्सिस होती है ना उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा व्हेन c पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर हमारा जो c है वो पास होता है वो ओरिजिन से, मान लो ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, यहाँ से अगर कोई ओरिजिन से पास हो रहा है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो c होता है ये अगर ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ पे c हमारा क्या हो जाएगा, 0 0। तो यहाँ पे y इजकल टू एम एक्स ओनली होगा, c हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ये वो आपको क्वेश्चन देगा ना तो उसमें गिवन करके देगा कि जो हमारा c है वो पास हो रहा है ओरिजिन से या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छोटा ये टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन बनती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म की। ये आपको कंडीशन सारी ही ध्यान होनी चाहिए और क्या बनता है वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखो, अगर इसमें जो m है वो 0 है, इसका मतलब जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब थीटा की बात करें तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अगर थीटा हमारा 0 है तो लाइन क्या होगी यहाँ पे, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। किसके एक्सिस के बताइए, एक्स एक्सिस के। जैसे आपकी ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एक्सिस आएगी वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम इसको अपोजिट लें वाई एक्सिस के, तो ये आपके वाई एक्सिस के इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, अगर हमारा जो m है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी x एक्सिस की। वैन अगर m 1/0 है, 1/0 का मतलब है जो टेंजेंट है 1/0, टेंजेंट का मतलब जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा आया था वो 0 डिग्री आया था, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री अगर हमारा थीटा आ रहा है तो जो लाइन है ये पैरेलल होगी x एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के। अब क्या बताया है इसने, परपेंडिकुलर है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखना, 0 आता है थीटा तो हमारी लाइन पैरेलल होती है, अगर 90 डिग्री आती है तो हमारी लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी है और उनके बीच में आपको स्लोप निकालना है तो क्या होगा, θ1 और θ2 हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट ले लेंगे, टेंजेंट θ1 इक्वल टू टेंजेंट θ2। तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, m2 के। क्या समझना है, अगर पैरेलल लाइंस हैं दो तो वहाँ पे जो थीटा है वो इक्वल होता है, दैट मीन्स जो हमारा स्लोप होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट θ2 इक्वल किसके होगा, -1 के। क्या बताया, टेंजेंट θ1
इनटू में टेंजेंट थीटा 2 इक्वल होगा -1 का। तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। टेंजेंट थीटा 1 को हम टेंजेंट 1 ना m1 लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा 2 को हम m2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे m1 और m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए, वो लाइन आपको डायरेक्ट दे देगा कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। परपेंडिकुलर है तो हमारा स्लोप क्या होगा, दोनों का -1 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई में -1 के इक्वल होगा। अगर हमें यहाँ पे एक स्लोप दे दे और बोल दे कि लाइन परपेंडिकुलर है, तो दूसरा स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से m1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, m2 की भी। तो m1 हमारा क्या हो सकता है, -1/m2 भी हो सकता है। तो ये दोनों ही सेम है, बस आपको समझ आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेप्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ये भी आपकी जो है लाइन, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इस पे बेस थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं, बट आपको पता जरूरी होना चाहिए। क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लो, और जो मैं आपको बता रही हूँ ये समझ लो। जब आप क्वेश्चन करोगे ना इन पे बेस, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, इस पे जो ये लगा रखा है ना स्केयर, सॉरी ये बना रखा बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका होता क्या है ये देखो, x/p सीकेंट अल्फा प्लस y/p कोसिकेंट अल्फा इक्वल किसके होता है, 1 के। अब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, कोस, और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंट। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, p के। अब देखो यहाँ पे जो p है, p का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन का डिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 0। ओके, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। किसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको यही दे दे और इसमें पूछ ले कि जो अल्फा है वो कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि x एक्सिस के है, ये y एक्सिस के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फॉर्मूले बनेंगे जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। एक में तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, एक में आपको 2 पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। देखो, लेट x1 और y1 बी द पासिंग पॉइंट एंड m बी द स्लोप, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक ही अगर आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन बनानी है, तो आपका क्या होगा, y माइनस y1। यहाँ पे जो y1 है और जो x1 है ये हमारे पॉइंट होंगे उस लाइन के, ठीक है। और ये y आपका कांस्टेंट रहेगा, इससे आपको लाइन बनानी है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m क्या है, यहाँ पे स्लोप है। ओके, ये आपको गिवन भी हो सकता है, निकालना भी आ सकता है। m इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर देखो 1 पॉइंट है तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो जो यहाँ पे जो स्लोप है m, इसको इस वाले तरीके से हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में से हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लेना है। फिर जो 1 पॉइंट बचेगा फर्स्ट वाले को उठाना, उसको हम y माइनस y1, और जो m है, m की वैल्यू सिर्फ ये चेंज हुई है, वरना जो ऊपर 1 पॉइंट का स्लोप निकाला है, सॉरी लाइन निकाली है, वही फॉर्मूला है। ओके, ये आपको क्वेश्चन आएगा ना जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सॉरी, अब जो आता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तो आपको कईयों को तो यही नहीं पता होता ऐसे भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते हैं या नहीं। अब देखो, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, अगर हमें किसी भी मतलब लाइन की जनरल फॉर्म दे रखी है, जनरल फॉर्म हमारी ये होती है ax प्लस में by प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है फ्रॉम द लाइन, एक आपको पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, और लाइन्स क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, जो हमारी लाइन की इक्वेशन है ना वो लेनी है, अपॉन में हमारा जो यहाँ पे a है, a का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। जैसे आपको 2x मिल जाए तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्केयर प्लस यहाँ पे जो b है, b का मतलब जो कांस्टेंट होगा उसका स्केयर, और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे स्केयर रूट में से निकालना है। अब जो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे ना, इनका यूज़ पूछोगे क्या होगा, तो यहाँ पे x1 और y1 हम पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 1 और 1 दे रखे, तो यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस सी इक्वल, सी नहीं
3 मान लो, 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए है ना 1 1, तो इसमें आपको पुट करना 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे सोल्व होगा ये। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस का होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आ गया ना पैरेलल लाइंस का, मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये तो हमारा किसका है, लाइन क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे की लाइन क्या है हमारी पैरेलल है। अगर आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल का क्लियर नहीं होगा फॉर्मूला, तो आप बताओ ये वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे एक एक जो लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। फालतू मैंने कुछ भी नहीं ले रखा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप इन पे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या आई है, सॉरी अब क्या आई है हमारी लाइन पैरेलल आई है। तो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब दो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में पैरेलल का मतलब है यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, ये दोनों में बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या है, ओनली कांस्टेंट है C1 और C2, तो यहाँ पे C1 माइनस C2 कर देंगे। अपॉन में जो A1 और A2 है ना, सॉरी A1 A2 नहीं, जो AA है वो हमारा सेम हो जाएगा जैसे हमने पीछे किया था, स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हमें स्लोप निकालना हो, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में अगर हमें स्लोप निकालना हो, लाइन पैरेलल है या हमें कोई भी लाइन दे रखी है उसका स्लोप निकालना हो, तो हमारी ये लाइन है, इसका हमें स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब m निकालना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना x का, तो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का a, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो इस फॉर्मूले में है तो माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस a अपॉन में हमारा b आ जाएगा। ये हो जाएगा कोफिशिएंट किसका, y का, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये हमारा स्लोप, स्लोप का मतलब m निकल जाएगा। ओके, कोई भी लाइन दे रखी है उसका स्लोप निकालना है तो आपने x का जो कोफिशिएंट है उसको माइनस में लेना है, जो y का कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एंगल भी पूछ लिया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, आपके जो क्वेश्चन है ना ये छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर आपको इनका सॉल्यूशन सॉरी फॉर्मूले पता है तो ये बहुत इजी भी होते हैं। अब देखो एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच, तो यहाँ पे M1 एंड B2 स्लोप है और लाइन क्या है हमारी L1 और L2, ठीक है। मान लो मैं बना देती हूँ यहाँ पे L1 और L2, ये हमारी लाइन होगी L1 होगी, ये हमारी L2 होगी। तो यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखो ये हमारा कितना बचेगा 180 माइनस थीटा, और ये भी कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। ये हमारा टिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है ना वो भी है, अगर आपको याद हो तो। माइनस का होता है ना, क्या होता है टेंजेंट, मान लो 2x माइनस 2y है, तो इसको ओपन करते तो हमारा यही फॉर्मूला बनता है। ओके, देखो आप क्या बोलते हैं, इनको रिलेट करके भी याद कर सकते हो। तो टेंजेंट का फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सभी को याद होता है, ज्योमेट्री बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। ओके, और ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ये तो पहले बहुत अच्छी, ये तो ज्योमेट्री से भी काफ़ी अच्छी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें तो डायरेक्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो। जो ज्योमेट्री है ना उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी स्टूडेंट को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है सॉल्यूशन। ये आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये आपका एस्टेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 लाइन दे रखी है और 3 सॉल्यूशन होते हैं। कितनी है, 2 लाइन है, 3 सॉल्यूशन होता है। हर एग्जाम में 1 नंबर तो आप इसका मान के ही चलो। एस्टेट में भी आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में आपका टीजीटी में भी आ जाता है और आपका पीजीटी में भी आ जाता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपका चंडीगढ़ के लिए जो अभी मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, DTPLS की करा रही हूँ। एस्टेट का मैंने इसलिए डाला है एस्टेट, क्योंकि पीजीटी में आपका जो है ना ये वाला ही मैथ आता है, अलग नहीं आता। टीजीटी में ये मैथ नहीं आता, इसमें से कुछ कुछ आता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें पूछा जाता है, तो वो आपको अलग से क्लियर होगा।
होना चाहिए। सर्कल आ जाता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो काफ़ी चीज़ें हैं ना, तो वो आती है। इस वजह से मैंने इसमें जो नाम है हेडिंग ऊपर डाल रखी, चंडीगढ़, यूपी टेट और एच टेट, और साथ में किसका है हमारा DT+B। ये सब में कॉमन मैथ आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये नाम। अब देखो 2 लाइंस दे रखी हैं, दोनों लाइन के सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे A1 अपॉन में A2 करते हैं और B1 अपॉन में B2 करते हैं, तो क्या आता है हमारा नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आता। तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अब देखो एक सॉल्यूशन का मतलब है जो लाइंस होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, अगर A1 A2 और B1 B2 ये दोनों अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं, और जो C1 है ना और C2 है ये अगर नॉट इक्वल आता है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस वाली जो लाइन है इसका हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो लाइंस हमारी क्या होंगी, यहाँ पे पैरेलल होंगी, लाइन ऐसे जाएगी। तो अब इसका बताओ क्या सॉल्यूशन होंगे, तो पैरेलल चलती ही जाएगी, इसका हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको ये दे के आपसे ये भी पूछ सकता है जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, इंटरसेप्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोनिसॉइड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर तीनों ही चीज़ें हमारी इक्वल आ जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब जो लाइन होती है, ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी और इसी के ऊपर तीसरी लाइन, ऐसे लाइन जाएगी हमारी एक ही पे। तो तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर हमारा A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारी ये दोनों चीज़ें इक्वल है और जो थर्ड पॉइंट है C1 और C2 वो नॉट इक्वल आता है, तो उसका हमारा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों ही हमारी क्या है, इक्वल है, A1 A2, ये आपको ऐसे ही निकाल के देखना पड़ेगा। इसमें है ना कुछ नंबर कट भी जाएंगे, तो उसको काट पीट के भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका इक्वल तो नहीं आ रहा है। जैसे आपको मान लो 2 अपॉन में 3 है और एक आपका इक्वल है यहाँ पे मान लो 6 अपॉन में 9 है, तो इसको आपको 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये इक्वल हो गया ना। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर तीनों ही इक्वल है। लाइन देखो, फर्स्ट वाले में यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन हमारी इंटरसेप्ट करती है, और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो लाइंस है वो हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइन हमारी कोनिसॉइड होंगी, मतलब एक के ऊपर एक हमारी जाती रहेगी यहाँ पे लाइन। ओके, नेक्स्ट अब देखो व्हेन 3 लाइन आर कंकरेंट, अगर 3 लाइन हमारी कंकरेंट है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको 3 लाइंस दे देगा, तीनों लाइन इक्वल टू किसके, हमारे 0 के। तो आपको यहाँ पे ये आपको डिटरमिनेंट बना के इक्वल टू किसके होगा, ये 0 के होगा। तो यहाँ पे कोई भी आपको एक नंबर मिस दे देगा, मान लो आपको B2 दे दिया, B2 की जगह आपको लैम्डा दे दिया, तो इसकी वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए जो A1 A2 A3 है। जैसे हमारे यहाँ पे लाइंस है ना, ऐसे ही आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, ये कॉलम बन रही है। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, कॉलम के तरीके से आप याद कर लेना है इसको। और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, और एक और होता है वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें बता दूंगी कि 3 पॉइंट दिए रखते हैं, वो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जब मैंने एस्टेट का कराया था ना तब भी भूल गई थी। 3 पॉइंट दे देता है और उनका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है। अभी भी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें याद आ जाएगा मुझे, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। ओके, आज की इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी ही होगी। आई होप आपको ये समझ आए, पसंद आए, और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।